चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। कुछ और दिखाएं। ए कलर, ए चंगा कलर है। कोई और ब्राइट कलर में भरा हुआ। किस जाहिल को भेजती है मेरे साथ शॉपिंग करने? इतनी देर हो गई है, तुम्हें अभी तक एक ड्रेस समझ नहीं आ रहा है। पहली बार मॉल आई हो या फिर पहली बार इतने अच्छे ड्रेसेस देखकर पागल हो गई है? मुझे वो शादी तो जिंदगी में एक बार ही हुई है, तो मैंने तो जोड़ा ही नहीं पसंद आ रहा। तुसी पसंद कर लो, तुसी जो भी पसंद करोगे ना मैं हंसी खुशी पहन लूंगी, अल्लाह दी कसम। बस करो यार, जस्ट स्टॉप इट। बंद करो अपना ये ड्रामा, अपनी नौटंकी बंद करो अब। कुछ लेना है तो लो, वरना अपने घर का रास्ता ना पाओ। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं लिया। नहीं लेना तो फाड़ में जाओ। जाना है तो जाओ। क्या मुसीबत। सॉरी। बंद करो अपना ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक ड्रेस समझ नहीं आ रहा तुम्हें? आंसू पूछो अपने। डैड ने पता नहीं कहां फंसा दिया मुझे, किन गवारों में फंस गया मैं। चलो चलो इधर से। अच्छा ये बताएं कि कौन से ब्रांड का जोड़ा पहनना पसंद करेंगे आप? मैंने तो कभी ब्रांड्स पहने ही नहीं। अरे फिर भी कुछ तो बताएं। आप ही बता दें। मैंने सुना है कि शीबा जी के डिजाइन्स बहुत अच्छे होते हैं। सुना तो मैंने भी है। तो फिर चले? हाँ, चलें वहाँ पे। प्लीज। ओ मंजली वालड़िए, ओ मंजली वालड़िए, मैं ते कर बठिया प्यार ए गल भुली ना, के मंजली वालड़िए, ओ मंजली वालड़िए। ओहो की गल है पुत्र, बड़ी खुश है। तेरे लिए खुश हूँ अब्बा। एडवांस मिल गया? नहीं लेकिन मिल जाएगा। ओ कैसे? लड़का देख कर आ रही हूँ अब्बा, लड़का माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा है। अब तो हाँ हो ही जानी है। अच्छा तो फिर ठीक है, तू ऐसा तरह कर पुत्र, कोई खाना शाना ही लिया। अब खाना पहले मेहमानों को तो खा लेने दे।
ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਲਿਆਈ अब्बा तू यहीं बैठ, मैं ना कोई मौका देख के तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, ठीक है? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਛੇਤੀ ਆਈ ओहो अब्बा, लेकर आती हूँ। ओ अंजलि वालड़िए के गल भुल्ली ना मैं ते कर बैठिया प्यार ओ अंजलि वालड़िए के गल भुल्ली ना ओ अंजलि वालड़िए भाड़ में जाओ। खुशबू क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ वो हाथ में कुछ चला गया था। कहीं चलें? कम ऑन बेटा, प्लीज टेल मी। और असर कहाँ है? आप एक काम करें, खुशबू को फूड कोर्ट लेके चले, मैं असर को देख के आता हूँ, प्लीज। बंटी तुमसे कहा था ना फूड कोर्ट के बाहर मत जाना, अगर खो जाते फिर? लो जी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाता। यहाँ कर क्या रहे हो तुम? मैं तो आप लोग को ही ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से बंटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, मैंने पिज्जा खा लिया है। अच्छा, चलो फिर हम भी खा लेते हैं। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, हम घर चलते हैं। मेरे ख्याल से हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर भी चले जाएंगे। मुझे बहुत जरूरी काम है, हम लोग अभी घर चल लेते हैं। पुप्पो, शादी का जोड़ा नहीं पसंद आ रहा था तो मैं क्या, शादी एक बारी होती है, मैंने तो जोड़ा ही नहीं समझ आ रहा। फिर मैं क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ इतनी दूर से डांटा। Oh my God, हद हो गई, हद। असफर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया, मैं हर जगह देख के आया हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। तू तो अलीजे के साथ गया था। तो खुशबू कहाँ से आ गई वीडियो में? वो और कमाल अंकल नहीं थे क्या वहां पे? वो लोग तो फूड कोर्ट में बैठ के खाना खा रहे थे। क्या? उनकी भी वीडियो है, दिखाऊं? नहीं नहीं, रहने दे। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। ये रहा बंटी। बंटी तुमसे कहा था ना फूड कोर्ट के बाहर मत जाना, अगर खो जाते फिर? लो जी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो खो जाता। यहाँ कर क्या रहे हो तुम? मैं तो आप लोग को ही ढूंढ रहा था। मेरे ख्याल से बंटी ने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं नहीं, मैंने पिज्जा खा लिया है। अच्छा, चलो फिर हम भी खा लेते हैं। हाँ प्लीज। नहीं नहीं, हम घर चलते हैं। मेरे ख्याल से हम पहले खा लेते हैं, उसके बाद घर भी चले जाएंगे। मुझे बहुत जरूरी काम है, हम लोग अभी घर चल लेते हैं। क्या जरूरी काम है? पहले कुछ खा लें, उसके बाद घर भी चले जाएंगे यार। मैंने कहा ना मुझे घर जाना है। ओहो, रिलैक्स रिलैक्स, टेक इट इजी, घर चलते हैं। सही तो कह रहा है ये। अच्छा सुनो, टेक अवे करा देते हैं। हाँ, आ जाओ। खुशबू बेटा बताओ ना, हुआ क्या है? पुप्पो, शादी का जोड़ा नहीं पसंद आ रहा था तो मैं क्या, शादी एक बारी होती है, मैंने तो जोड़ा ही नहीं समझ आ रहा। फिर मैं क्या, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਸੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ इतनी दूर से डांटा।
Oh my God. हुआ क्या? हद हो गई, हद। असफर कहाँ है? पता नहीं कहाँ चला गया। मैं हर जगह देख के आया हूँ, फोन भी बंद आ रहा है। देखा, नाराज होके चला गया वो। मगर हसीना जी, ये रो क्यों रही है? हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो इसको सूट पसंद नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा डांट दिया उसने। थोड़ा सा नहीं डांटा, बहुत जोर से, बहुत ऊंचा डांटा था। बेटा तुम फिक्र मत करो, आने दो उसे, मैं उसके ऐसे कान खींचूंगा कि उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, जरूर इसकी भी कोई शरारत हुई। अल्लाह दी कसम पप्पो, मैं कुछ नहीं किया। मैं तो बस क्या, शादी एक बार ही होती है, बार बार थोड़ी ना होती है। फिर भी तुसी जो जोड़ा पसंद करोगे मैं हंसी खुशी पहन लूंगी। सबके सामने इतना ऊंचा ऊंचा जोर जोर से डांटा, सब सुन रहे थे। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं उसको तुम्हारे सामने डांटूंगा। तुम एक काम करो बेटा, अभी तुम कुछ खा लो, इसके बाद फिर हम शॉपिंग करते हैं। नहीं अंकल जी, मैनू भूख नहीं है। ये बात बेटा, अंकल तुम्हारे बड़े हैं, मना नहीं कर। अच्छा तो अंकल जी तुसी फिर एक काम करो, एक बड़ा वाला बर्गर फाड़ लो, नील कर लेना, लार्ज फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक भी साथ में, और वो जो मुर्गी वाली बकेट, क्या कहते हैं, बाल्टी। अरे फैमिली डील। हाँ अंकल, वो भी फाड़ लेना, बहुत दिन हो गए खाए हुए, है ना। एक सेकंड। आइसक्रीम भी अंकल जी, आइसक्रीम नाले आइसक्रीम भी ले लेना। पप्पू को तो स्ट्रॉबेरी पसंद है ना, मैंने चॉकलेट कर दो। मेरी कॉल आ रही है, प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। इतना ऑर्डर सुन के नाच तो नहीं कर। नहीं, अच्छा बात तो सुन खुशबू, घर जाके ना ये सब कुछ बताना नहीं, ऐसा ना बात का बतंगड़ बन जाए। और बेटा असफर के मुतालिक कोई पूछे ना तो कह देना वो शॉपिंग करा के किसी ज़रूरी काम से चला गया था। ठीक है पप्पू, नहीं कहूँगी। तुसी मैंने शॉपिंग कराओ तुम। अंकल कराएंगे ना तुम्हें। हाँ बेटा, ये सब मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी आ रहा है। ओके, और कुछ चाहिए? नहीं अंकल जी, आप भी चक चुक लेना थोड़ा बहुत। हाँ बेटा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सीमा जी, आप तो खुश है ना? बाबर भाई उठिएगा। बाबर भाई क्या हुआ? मुझे आपको एक वीडियो दिखानी है। देख यार, मैं अभी ना इस वक्त कोई मसालेदार न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास इतने फजूल पैसे कि मैं तेरी कोई वीडियो परचेज करूँ। बाबर भाई ये फॉर सेल की वीडियो नहीं है। अच्छा दिखा फिर, क्या है? पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, इन गवारों में फंस गया। आंसू पोछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। लोग देख रहे हैं, आंसू पोछो। तू तो अलीजे के साथ गया था ना? इधर से। तो खुशबू कहाँ से आ गई वीडियो में? वो और कमाल अंकल नहीं थे क्या वहाँ पे? वो लोग तो फूड कोर्ट में बैठ के खाना खा रहे थे। क्या? उनकी भी वीडियो है, दिखाऊं? नहीं रहने दे। पर भाई बहुत गंदे हैं बाबर भाई। तो जाओ अपने कमरे में। इतना प्यारा जोड़ा, कलर भी बहुत प्यारा है। कितने का है? पूरे 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए का एक सूट? हाँ, दुल्हनों के सूट तो 6-6, 7-7 लाख रुपए के आते हैं। मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का आया है। हाँ लेकिन चाची तो सबा भाभी का सूट 35,000 का नहीं लाई थी। लेकिन वो तो मंगनी का था ना, ये शादी का है। तो मतलब उनका सूट वापस आएगा? हाँ, बाबर लेकर आएगा, जैसे सब लेकर आता है। असफर कहाँ है? अब उसे कुछ ज़रूरी काम था तो वो खुशबू को शॉपिंग करा के चला गया वापस। शॉपिंग करवा के वापस चला गया? यहाँ फिर
आधे रास्ते में अकेला छोड़ के भाग गया। कैसी बातें कर रहे हो बाबर? कुछ बातें मखसूस लहजों में की जाए तो ठीक लगती है। बंटी, तुम अंदर जाओ। जी फूफो। बंटी, जी बाबर भाई। अंकल को उनके बैग्स वापस करो। अंकल, आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा असफर से कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गहरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, ना बहुत बुरा होता उसके साथ। मर्द भी कितनी किस्म दे होंदे हैं। कुछ असर वर्गे जो औरत नूं जुत्ती की नोक पे रख दें ते कुछ बाबर वर्गे जो औरत नूं मान देते हैं। काश मेरा ब्याह भी बाबर जैसे बंदे के साथ होता तो किड़ा चंगा होता। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। अरे भाई सूट है, कहाँ इतनी सारी चीज़ों की बात कर रही है, चीज़ें तो दिखाएं। चीज़ें ना अंदर रखी हुई हैं और वो जो सूट है ना वो टेलर को फिटिंग के लिए दिया हुआ है। मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ पिक्चर दिखाएं। बहुत प्यारा है, ये देखो। इतना प्यारा जोड़ा, कलर भी बहुत प्यारा है। कितने का है? पूरे 2.5 लाख का। 2.5 लाख रुपए का एक सूट? हाँ, दुल्हनों के सूट तो 6-6, 7-7 लाख रुपए के आते हैं। मेरा तो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का आया है। हाँ लेकिन चाची तो सबा भाभी का सूट 35,000 का नहीं लाई थी। लेकिन वो तो मंगनी का था ना, ये शादी का है। तो मतलब उनका सूट वापस आएगा? हाँ, बाबर लेकर आएगा जैसे सब लेकर आता है। मैं तुम्हें ज्वेलरी दिखाती हूँ, ये देखो। अल्लाह लीजे बाजी, लगता है आपने दानिश भाई की सारी जमा पूंजी आज ही लगवा दी। अगली बार से ना तौबा कर ली होगी उन्होंने। ऐसे ज्वेलरी अच्छी है। वो तो बेचारा कह रहा था कि जो भी लेना हो ले लो, मैं नहीं मना कर रही। वैसे आपकी तो शॉपिंग हो गई है जबरदस्त। अब देखते हैं खुशबू बाजी क्या कर कर आती हैं। फिक्र मत करो, शॉपिंग के मामले में वो माँ है, हमारी माँ कुछ अच्छा ही लेकर आएगी। और बहुत सारा मेकअप भी। मेकअप तो उसकी जान है। वैसे बात हुई तुम्हारी, कब आ रही है? पप्पू साथ गई है उनके, और अम्मी ने कहा मुझे कॉल करके तंग मत करना। पप्पू साथ चली गई? जाहिर है, अकेले थोड़ी जाने देना था। आपको तो पता है हर 2 मिनट बाद तो कोई शोशा छोड़ देती है, पता तो है आपको। इसका मतलब प्राइवेसी का कोई चांस ही नहीं रहा। 4 दिन में शादी है, फिर प्राइवेसी प्राइवेसी। निकाह है, रुखसत ही नहीं है। प्राइवेसी का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा ना? हाँ ये तो है। बात सुनो है, तुम शबनम से बोलो ना मुझे कब चाय बना कर पिला दे। हाँ हाँ मैडम शॉपिंग करके जो थक गई होंगी, बोल देती हूँ। थैंक यू। सूरज जोड़ा है। खोल भी दे दरवाजा, इतना टाइम ऐले फड़। असफर का उसे कुछ ज़रूरी काम था तो वो खुशबू को शॉपिंग करा के चला गया वापस। शॉपिंग करवा के वापस चला गया, यहाँ फिर आधे रास्ते में अकेला छोड़ के भाग गया। कैसी बातें कर रहे हो बाबर? कुछ बातें मखसूस लहजों में की जाए तो ठीक लगती है। बंटी, तुम अंदर जाओ। जी फूफो। बंटी, जी बाबर भाई। अंकल को उनके बैग्स वापस करो। तुम्हें क्या हो गया बाबर? बाबर बेटा, हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? सर, आप मेरे बॉस होने की हैसियत से तो अंदर आ सकते हैं, लेकिन किसी और रिश्ते से नहीं। कैसी बातें कर रहे हो बाबर? खुशबू, तुमने फोन करके इसे कुछ कहा है? नहीं पप्पू, मेरे मोबाइल में तो बैलेंस ही नहीं है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कुछ। तुम अपने घर में
ये देख। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, इन जवानों में फंस गया। आंसू पूछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। लोग देख रहे हैं, आंसू पूछो अपने। चलो इधर से। और बेटा कोई गलतफहमी हो गई है। अंकल आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा उसको कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गैरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं बहुत बुरा होता उसके साथ। खैर ये रिश्ता नहीं हो सकता। बाबर, मेरे ख्याल से मुझे चले जाना चाहिए। अंकल आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा असफर से कि इस घर की लड़कियां कोई भेड़ बकरियां नहीं है जो ऐरा गैरा आके कुछ भी कह के चले जाएगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी है कि वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं बहुत बुरा होता उसके साथ। मर्द भी कितनी किस्म दे होंदे हैं। कुछ असर वर्गे जो औरत नू जुत्ती की नोक पे रख दें ते कुछ बाबर वर्गे जो औरत नू मान देते हैं। काश मेरा ब्याह भी बाबर जैसे बंदे के साथ होता तो किड़ा चंगा होता। आज तो सारा दिन तुम मार्केट में लगा कर आई हो। लगता है बहुत खर्चा करवाया तुमने असफर भाई का। खुशबू, इतनी चुपचाप क्यों हो? और तुम्हारी शॉपिंग कहाँ है? सामान सारा वापस कर देता। क्या मतलब वापस कर दिया? किसने वापस किया और किसको वापस कर दिया? बाबर भाई ने सारा सामान वापस कर दिया कमाल अंकल को, और वो ये कह रहे हैं अब ये रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्या? ये सब हो क्या रहा है? आप वीडियो देख लें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। आंसू पूछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। बहुत अच्छा किया बाबर ने। ये तो बड़ा ही खड़ूस निकला असफर। जो हुआ इसके साथ बहुत अच्छा हुआ। खुशबू, तुम परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा, मेरी प्यारी बहन। इंशाल्लाह। जो आपने सुना सब खत्म हो गया। खुशबू और असफर का रिश्ता टूट गया। हाय हाय हसीना, सीधी तरह दस की होया? मेरा ना दिल घबरा रहा है। खुशबू ने तो नहीं कोई चंद चढ़ा देता? नहीं, खुशबू का कसूर नहीं है। फिर की होया? शॉपिंग करते हुए असफर ने खुशबू को बुरी तरह से डांट दिया। इन्नी गल हो गई घबराने वाली? बंदे तो डांट ही देंदे ने हैं, एदे च रिश्ता तोड़न वाली केड़ी गल है? खुशबू जैसी खुश इखलाक लड़की को असफर जैसा बददिमाग ही होता तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो खुशबू का सारा सामान कमाल सर को वापस कर दिया। और तू भी कौन सा ठीक है,
सब तेरी बुज़दिली और नालायकी की वजह से ही तो हुआ है। अगर यही स्टैंड तुमने 4 दिन पहले लिया होता तो आज मामलात कुछ और होते। लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा बाबर। अभी जाओ और सबसे कह दे कि तू खुद खुशबू से शादी करना चाहता है। बाप का साया होना ना बड़ी बात होती है सुफियान, और जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई यतीम है और ख़ास तौर पे लड़की, तो उनका रवैया और अजीब हो जाता है। बट वी आर फैमिली। अगर ताया अबू नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना। बंटी बता रहा था बाबर भाई ने ना खूब सुनाई है कमाल अंकल को। अगर मैं होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। बाबर भाई जितना गुस्से में थे ना वो भी यही करते, लेकिन बंटी ने बताया वो आए ही नहीं साथ। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। हाँ वही हसीना, कैसी रही फिर शॉपिंग? कोई मसला तो नहीं होया? सब खत्म हो गया। की मतलब की होया? जो आपने सुना सब खत्म हो गया। खुशबू और असफर का रिश्ता टूट गया। हाय हाय हसीना, सीधी तरह दस की होया? मेरा ना दिल घबरा रहा है। खुशबू ने तो नहीं कोई चंद चढ़ा देता? नहीं, खुशबू का कसूर नहीं है। फिर की होया? शॉपिंग करते हुए असफर ने खुशबू को बुरी तरह से डांट दिया। इन्नी गल हो गई घबराने वाली, बंदे तो डांट ही देंदे ने हैं, ਇਹਦੇ ਚ रिश्ता तोड़न वाली केड़ी गल है? मैंने और कमाल साहब ने किसी ना किसी तरह से मामले को रफा दफा करके बात को कवर करने की कोशिश की थी, तो फिर? मगर फिर बाबर ने निकाह की सारी शॉपिंग ला के कमाल साहब को वापस कर दी और कहा कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जरूर ना खुशबू ने कान भरे होंगे ओदे। यही है बड़ी, तेन नहीं पता, बड़ी कपत्ती है। खुशबू ने बाबर को कुछ नहीं बताया था। और नहीं सी ना, तेनू नहीं पता, जी खुशबू है ना बड़ी फसादन हैगी है। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। बाबर के पास वीडियो थी। ਕਿਹੜੀ वीडियो? जब असफर खुशबू को बुरी तरह से डांट रहा था तो बंटी ने वीडियो बना ली थी। ਲੈ ਉੱਥੇ ਬੰਟੀ किस तरह आ गया? अलीज़े और दानिश भी तो उसी मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, पर हसीना तू भी तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, गलती किहदी सी, असफर दी या खुशबू दी? तेन तो पता ही होएगा ना। वो दरअसल मैं और कमाल साहब उस वक्त दूसरी शॉप पे थे, इसलिए पता ही नहीं लग सका कि ये बात कब और किस तरह से शुरू हो गई। बस यही तू गलती कर दी, उन्होंने कलिया नहीं छड़ना चाहिए सी। हाँ मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, मगर इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सज़ा और इतना भयानक अंजाम होगा ये मैंने नहीं सोचा था। चल तू परेशान ना हो, मैं आप गल करांगी बाबर के नाल। देखना सानू सोच समझ के गल करनी चाहिए। मैं आप जावांगी उहदे नाल गल करन, ठीक है ना? या मैं हुणे आए रब्बा। खुशबू जैसी खुश इखलाक लड़की को असफर जैसा बद दिमाग होता तो बिल्कुल डिजर्व ही नहीं करता। तुमने बिल्कुल ठीक किया जो खुशबू का सारा सामान कमाल सर को वापस कर दिया। और तू भी कौन सा ठीक है, सब तेरी बुज़दिली और नालायकी की वजह से ही तो हुआ है। अगर यही स्टैंड तुमने 4 दिन पहले लिया होता तो आज मामलात कुछ और होते। लेकिन अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा बाबर। अभी जाओ और सबसे कह दे
कि तू खुद खुशबू से शादी करना चाहता है। पुत्र, हसीना ने मुझे बताया कि तूने कमाल भाईजान का सामान वापस कर दिया। जी। और तूने खुशबू और असफर का रिश्ता भी तोड़ दिया। जी। तो पुत्र, तुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था ना। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया, तभी बहुत तमीज से मना करके आया हूं। वो गलतियां तो इंसानों से हो ही जाती हैं। अब तू देखना, अलीजे और खुशबू ने दानिश के अम्मी अब्बू का क्या हाल किया था, पर बात खत्म हो ही गई ना। एक मिनट। आप ये वीडियो देखें। पता नहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, इन गवारों में फंस गया। आंसू पोछो अपने, बंद करो ये ड्रामा। 2 घंटे हो गए, एक जोड़ा समझ नहीं आ रहा तुम्हें। पता नहीं डैड ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। लोग देख रहे हैं, आंसू पोछो अपने। चलो इधर से। इस बात में और उस बात में जमीन आसमान का फर्क है। अभी तो खुशबू अपने घर में रहती है, कल को ब्याह के उस लड़के के घर में जाएगी। और कभी सोचा आपने, अगर उसको पाकिस्तान से बाहर ले गया, फिर क्या कुछ कर सकता है वो उसके साथ? देखिए, खुशबू लावारिस नहीं है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। आप उसकी सगी मां हैं, आपका सबसे ज्यादा हक है उस पर, हम सबसे ज्यादा। अगर आप फिर भी चाहती हैं कि खुशबू की शादी लड़के से होनी चाहिए, तो आपकी मर्जी, मैं आपको मना नहीं करूंगा। पुत्र, मैंने सही फैसला किया। मेरा तो हाल ही बुरा हो गया देख के। तो यकीन ही नहीं आ रहा था, देखने से कितने डिसेंट लग रहे थे अफसर भाई। तुमने वीडियो देखी थी? वो खुशबू बाजी से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उनका कोई वारिस ही ना हो। बाप का साया होना ना बड़ी बात होती है सुफियान। और जब लोगों को पता चलता है ना कि कोई यतीम है, और खास तौर पे लड़की, तो उनका रवैया और अजीब हो जाता है। बट वी आर फैमिली। अगर ताया अबू नहीं है तो क्या हुआ, हम तो है ना। बंटी बता रहा था, बाबर भाई ने ना खूब सुनाई है कमाल अंकल को। अगर मैं होता ना तो मुंह तोड़ देता उसका। बाबर भाई जितना गुस्से में थे ना, वो भी यही करते। लेकिन बंटी ने बताया वो आए ही नहीं साथ। तो आता किस मुंह से, हरकत ही ऐसी की थी उसने। इसका मतलब रिश्ता वाकई खत्म। पता नहीं, इस बात का फैसला तो बड़े ही करेंगे। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? इस बात के बीच में खाना कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया, तुम ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? खा लिया। अच्छा तो फिर चलो। कहाँ? छत पर। और छत पे क्या है? टूटते तारे को देखकर दुआ मांगनी है। यार तुम पागल हो क्या? क्यों, क्या हुआ? असफर खुशबू बाजी के लायक नहीं है। अब तुम टूटता तारा देखकर फिर ये दुआ मांगोगी कि रिश्ता बचा रहे? नहीं भाई, मुझे तो बस उनके लिए दुआ मांगनी है। जो भी हो खुशबू बाजी के हक में बेहतर हो। तो भाई इसके लिए टूटता तारा क्यों देखना है? तुम चल रहे हो या नहीं? चलो भाई। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जो सामान इस्तेमाल नहीं हुआ ना, कल वापस कर कर आऊंगी। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है? कमाल अंकल ने जो शगुन के पैसे दिए थे वो वापस करना। उन पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। जब जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। चले सामान वापस रखो। नहीं, वैसे भी सामान बहुत ज्यादा है। पप्पू, एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो, तुम्हारी दिल की बातें सुनने के लिए ही तो आई हूँ। पप्पू, मैंने लगता है असफर को मैं अच्छी ही नहीं लगी, जबरदस्ती उससे ये रिश्ता किया है। ये बात तुम्हारे ज़हन में क्यों आई? उसके रवैये से मुझे ऐसा लग रहा है।
तुम फिक्र नहीं करो, मैं कमाल साहब से बात करूंगी। गल सुनो सीना, कमाल भाई के साथ ना कोई बात करने की लोड़ नहीं है। अच्छा, अरे यार हमें पता था तो हम भी उनको ज्वाइन कर लेते, कम से कम यहाँ तक नौबत तो ना आती। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, मगर अब जो होना था वो तो हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि संडे वाले दिन असफर और खुशबू का निकाह नहीं होगा। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है दानिश, बाबर बहुत गुस्से में है। अब वहाँ पे क्या सर्कमस्टांसेस हैं खुशबू असफर को ही पता हो। और देखो ये भी मुमकिन है कि असफर की इतनी ज़्यादा गलती भी ना हो। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।